कैसे हैं बेटा आप सब? आशाएं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 40, हमारा जो कि पाठ चल रहा है प्रेमचंद के फटे जूते। पिछले सोमवार को भी हमने यही किया था, इसी पर चर्चा की थी। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, पहले तो वही आपको विद्यार्थी का नाम, अध्यापिका का नाम यही लिखना है। उसके बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं कि गद्यांश पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, ना जाने क्या क्या कहलाते थे। एमजीआर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। बेटा ये जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में है कि वो महान कथाकार थे, युग प्रवर्तक थे। वो जैसे अंदर से थे वैसे ही दिखते थे। उनके फटे जूते के द्वारा लेखक बता रहा है कि जो भी उनका व्यक्तित्व था वो सामने साफ दिखता था। फिर वो अपने जूते से बात करते हुए कहते हैं कि हम पर्दे में के महत्व को बहुत जानते हैं, मतलब उस पर कुर्बान होते हैं। इसका अर्थ ये है, जैसे कि वो कहते हैं कि मेरा जूता फटा है लेकिन सामने से ठीक है, नीचे से फटा हुआ है। कहने का अर्थ है कि आज का जो समाज है ना, वो सामने से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर क्या है, सुरक्षित है या अंदर उनके मन में क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी क्या है, बाहर से तो वो ठीक है, दिख रहे हैं कि उनका जूते के उससे वो बता रहे हैं कि उनका जूता फटा है, उंगली दिख रही है, लेकिन उनका पैर सुरक्षित है। अर्थात उन्होंने अपने अंदर अपने संस्कारों, अपनी विरासत को सुरक्षित रखा हुआ था। तो यही बात यहाँ लेखक कह रहे हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? बेटा ये जो नाम ले रही हूँ, होरी का गोदान, ये गोदान उनका उपन्यास है, उससे लिया गया। पूस की रात भी उनकी एक रचना है, उसमें नील गाय और हल्कू पात्र हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, ये भी उनकी जो रचनाएं हैं उसके पात्र हैं। जो जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई रचनाएं हैं, तो उनके जो पात्रों की, उनके उसमें रचनाओं में उनका रोल जो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं लेखक यहाँ पे। क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है मादो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया। कफन भी उनका एक उपन्यास है। वही मुस्कान मालूम होती है। ये सारे जितने भी उन्होंने नाम लिए यहाँ पे लेखक ने, गोदान, पूस की रात, कफन, ये सारी उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो चलिए बेटा अब आगे हम चलते हैं पाठ की तरफ, गद्यांश के प्रश्न उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा,
महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक और आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? ये बेटा हम पढ़ ही रहे हैं कि ये जो विशेषण हैं ये किन के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, महान कथाकार, उपन्यासकार, युग परिवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? लेखक का जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन नीचे का तला फटा हुआ है, जबकि प्रेमचंद जी का जूता केवल बाहर से फटा हुआ है। मेरी नज़र में जो मैंने देखा है, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जो प्रेमचंद जी का जूता है वो अच्छा है, क्योंकि वह भले ही बाहर से फटा है लेकिन उसमें प्रेमचंद जी का पैर सुरक्षित है। लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? बेटा उनकी व्यंग मुस्कान। प्रेमचंद की जो व्यंग मुस्कान है फोटो में, वो उनके हौसले पस्त कर देती है। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? बेटा लेखक की व्यंग के मुस्कान के निम्नलिखित संभावित कारण बताए हैं। वो कारण है, या तो होरी का गोदान हो गया, ये बेटा लास्ट की पंक्तियों में से है, पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया, या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अगला भाग था इसका कि क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? हाँ, फ़ोटो खिंचवाते समय हम भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचाने में फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। मेरा ये विचार था, आपका जो विचार है वो आप लिख सकते हैं इसमें। बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, आशा आपको समझ आएगी।